नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आपको क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 में, जिसमें हम लोग को लगातार ट्रेंड अपवर्ड का देखने को मिल रहा है। पहले तो मार्केट में अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन देखने को मिला और मार्केट करीब 70,000 के करीब तक आया था निफ्टी 50 की अगर बात करें तो। उसके बाद जब हम लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के प्राइस जब नीचे आया था तो इस पिवट पे अच्छा सपोर्ट हम लोग को दिखा था। उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिल रहा है और फिलहाल की बात करते हैं तो 18,500 के लेवल्स पे अभी मार्केट चल रहा है। तो अपने मेथड को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर लगाते हैं हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के लगा सकते हैं। तो किसी भी या स्टॉक या ईटीएफ जैसे निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड ईटीएफ की हम लोग बात करें तो निफ्टी 20 ईटीएफ में आप लोग एंट्री बनाने के लिए बेस्ट लोकेशन था। पहला एंट्री आप लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में ले सकते थे और जैसा ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है और किसी भी पिवट पे अच्छा सपोर्ट अगर दिखता है, जैसे 17,000 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिला था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि निफ्टी 50 में कुछ क्वांटिटी आप लोग निफ्टी 20 ETF का बाई कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा तेज़ी देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से अभी बहुत ही ऊपर चल रहा है फिलहाल की अगर बात करें तो अगर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग को बाई करना है दोस्तों, क्योंकि लेवल बहुत ही अच्छा अभी चल रहा है और 20 का मूविंग एवरेज भी परफेक्टली इंक्लाइंड है, करीब 45 डिग्री का एंगल बना करके ऊपर जा रहा है। तो अच्छा बुल रन अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन नियर अबाउट हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि 18,600 मार्केट का ऑल टाइम हाई था। तो थोड़ा बहुत निफ्टी भी ETF में अभी बाई करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ से करेक्शन होने के भी चांसेस है। अगर हम लोग टारगेट की बात करें निफ्टी 50 में तो 18,783 का पहला टारगेट हम लोग को नियर टर्म में देखने को मिल सकता है और फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग को करीब 19,033 के लेवल्स तक भी जाते हुए मार्केट दिख सकता है। तो अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है, तो फिलहाल ज़्यादा हम लोग को इसमें से कोई एंट्री नहीं बनाना है और हम लोग को अभी फ़िलहाल प्रॉफिट भी बुक नहीं करना है। थोड़ा बहुत करेक्शन ज़्यादा होता है तब हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सलाह देंगे, नहीं तो हम लोग लेवल्स का वेट करेंगे और 19,000 के लेवल्स तक भी निफ्टी 50 अभी फ़िलहाल इसी बुल रन में जा सकता है। और जैसा कि जीडीपी के आंकड़े भी बहुत ही शानदार आए हैं दोस्तों, करीब 7.2% का जीडीपी ग्रोथ हम लोग को 23-24 में देखने को मिलेगा। तो इस कारण से और भी हम लोग को मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर का भरोसा इंडिया पे देखने को मिलेगा, तो हम लोग को भी इंडिया पे ग्रोथ स्टोरी पे हम लोग को पैसा लगाना है। निफ्टी 50 पे ज़्यादा ही हम लोग को वेटेज देना है। निफ्टी 20 ETF में हम लोग को पैसा लगा करके चलना है, बहुत ही सेफ ETF है, तो ज़रूर से इसमें हम लोग पैसा लगाए। तो अगर पहला स्टॉक की हम लोग बात करें कैम्प्स के बारे में, कैम्प्स में अभी फ़िलहाल हम लोग को कोई एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है और फिलहाल प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। करीब 2000 के लेवल पे अच्छा डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला और उसी लेवल से हम लोग को सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो इस लेवल पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है करीब 2200 के लेवल्स पे, तो थोड़ा बहुत हम लोग वेट करें यहाँ पे। जैसा ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर आता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो वेट करना पड़ सकता है इसमें, क्योंकि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ से अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर से रेजिस्टेंस मिलने के भी चांसेस होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में। तो थोड़ा बहुत वेट कर ले, जैसा ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को, तो अच्छा एंट्री मिलेगा। कैम्प्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका अच्छा आया है। तो कैम्प्स में लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बेहद ही शानदार है। और कैम्प्स में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोमोटर्स के पास करीब 19.92% का होल्डिंग है और पिछले 3 क्वार्टर में हम लोग को होल्डिंग सेम है प्रोमोटर्स की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। FIIs की अगर बात करें तो FIIs ने इस क्रम में स्टेक को बहुत ही इंक्रीज़ किया है। 28-29% का होल्डिंग पिछले साल हुआ करता था, जो मार्च 2022 के क्वार्टर में है, और फिलहाल बढ़ के हो चुका है 35%। पिछले हम लोग क्वार्टर से बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है FIIs की होल्डिंग में। 32.70% का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में था दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 35% का हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा FIIs का मात्रा है। वहीं अगर DIS की होल्डिंग की बात करते हैं तो DIS के पास करीब 12.87% का होल्डिंग है। तो पिछले 1-2 क्वार्टर में DIS ने कुछ स्टेक कम किया है, लेकिन अच्छा होल्डिंग अभी भी DIS के पास है, करीब 13% के करीब का।
तो 48% के करीब का होल्डिंग हम लोग को कंबाइंड FIS का देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही सेफ स्टॉक है कैम्स, इसमें बेझिझक हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो 32.21% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को कैम्स में देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, CDSL के बारे में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और करीब 993 के लेवल्स पे अच्छा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। लंबा कंसोलिडेशन था, उसके बाद उस लेवल से हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को इसी कंसोलिडेशन में बाई करना था दोस्तों। बहुत ही अच्छा मौका था CDSL में। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से लगातार नीचे चल रहा था। पहले भी हम लोग अपने वीडियोस में बात किए थे, CDSL में आप लोग बाई कर सकते थे और इस लेवल पे आप लोग को अच्छा एंट्री मिला होगा जब यहाँ पे बाई किए होंगे 900 के करीब में। इस पिवट पे सपोर्ट मिला था, उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर CDSL में आपको बाई करना है तो थोड़ा बहुत वेट कर लें, यहाँ से करेक्शन भी हो सकता है और नहीं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के तक भी प्राइस जा सकता है। तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज तक जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत वेट कर ले, जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। इसमें अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 1120 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना अच्छा होगा CDSL में। फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच का रणनीति अपनाना है। बहुत ही शानदार डेफ्री स्टॉक है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, IRCTC के बारे में। इसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग को बाई करना चाहिए था। 550 के लेवल्स पे अच्छा आप लोग को एंट्री मिल सकता था। जैसा ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो अगर बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल जाता। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और यहाँ पे नियर अबाउट हम लोग को रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी फिलहाल वेट एंड वॉच करें। IRCTC को भी वॉच लिस्ट में डाल के रखना है। जैसा ही 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस आता है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देता है तो इसमें भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ से भी प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो IRCTC को वॉच लिस्ट में रखिए, अभी एवरेजिंग करने का अच्छा मौका आप लोग को मिलेगा। इसमें भी लगातार गिरावट का दौर चलते हुए दिखा था। पहले तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला गया था पिछले साल और IRCTC में इस लोकेशन पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे कि मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से IRCTC में प्रॉफिट बुक कर ले। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 150 को क्रॉस कर चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी क्रम में प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर IRCTC प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिला और फिर हम लोग को बड़ा फॉल भी होते हुए दिखा था। तो ये इसी तरह हम लोग को IRCTC में अभी लगातार गिरावट पिछले कुछ समय से होते हुए चलते हुए दिखा है। तो इस लेवल पे बाई करना अच्छा था। तो फिलहाल IRCTC में हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तब हम लोग बाई करेंगे। अगर इसमें लेवल्स की हम लोग बात करते हैं तो लेवल्स करीब 680 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना IRCTC में अच्छा होगा। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, देश की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो के बारे में। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा था। लगातार हम लोग को IT स्टॉक्स में पिटाई देखने को मिला। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और डबल टॉप का फॉर्मेशन इसमें हम लोग को देखने को मिला था। इस क्रम में हम लोग बोले भी थे कि प्रॉफिट बुक करना है तो विप्रो में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मोमेंटम पिछले साल हम लोग को विप्रो और भी IT स्टॉक्स में देखने को मिला। उसके बाद बड़ा फॉल आता है। US में भी लगातार हम लोग को टेक स्टॉक्स में गिरावट होते हुए दिखता है। इसी क्रम में विप्रो और इन्फोसिस ये सब स्टॉक या TCS में भी गिरावट होते हुए दिखता है। फिर हम लोग फिलहाल देख सकते थे प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था। तो इस क्रम में हम लोग को बाई करके चलना चाहिए था विप्रो में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को W पैटर्न जैसा भी देखने को मिला। W जैसा आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। इसी लेवल पे करीब 360 के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था तो आप लोग को विप्रो में कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए था। ऐसे अपने वीडियोस में अपडेट नहीं कर पाए थे थोड़ा व्यस्तता के कारण। तो अभी फ़िलहाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है विप्रो में, तो थोड़ा बहुत वेट कर ले। जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देता है 200 डेज की मूविंग एवरेज से, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 415 के ऊपर लेवल्स पे ही विप्रो में बाई करना अच्छा होगा। तब हम लोग इसमें और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। अगर इस प्राइस पे ऑलरेडी विप्रो में एवरेजिंग कर चुके हैं तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। तो विप्रो को भी वॉच लिस्ट में रखें। अभी फिलहाल किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग को अभी फिलहाल नहीं बाई करना है। और एक और शानदार IT स्टॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा प्रेजेंस रखने वाला हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में अशोक सूटा जी का लीडरशिप है। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद बड़ा फॉल हम लोग को हैप्पीएस्ट माइंड में होते हुए दिखा। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था।
तो इसी क्रम में हम लोग को बाई करके चलना चाहिए था दोस्तों। करीब 779 के लेवल्स पे अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता था, और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते थे। तो अच्छा मौका हैप्पीएस्ट माइंड में भी आप लोग के लिए निकल चुका है। अगर यहाँ पे बाई किए होंगे तो अच्छा मौका आप लोग को मिला होगा। तो फिलहाल हम लोग को कोई बाइंग नहीं करना है हैप्पीएस्ट माइंड में भी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 200 डेज का मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, और पहले यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी मिल चुका है। और हम लोग को इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी देखने को मिल रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न है और भी गिरावट होने की संभावना है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में अगर लेवल्स की बात करते हैं तो करीब 950 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देगा तब हम लोग बाई करेंगे। जो 960 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग को बाई करना और भी अच्छा होगा हैप्पीएस्ट माइंड में। इसको भी वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है ऊपर की तरफ तो स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा ही क्वांटिटी बाई कीजिए हैप्पीएस्ट माइंड में, लेकिन समय समय पे हम लोग को ज़रूर से बाई करते हुए चलना है। और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाता है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर इसमें भी दे देता है, तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म तक हम लोग को इसको होल्ड करना है और ज़्यादा पैनिक नहीं करना है थोड़ा बहुत स्मॉल करेक्शन में। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी एक शानदार स्टॉक है दोस्तों, इसको भी वॉच लिस्ट में रखें और समय समय पे इसमें एंट्री बनाते चले, एवरेजिंग करते चलना है। किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों हम लोग को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, मेन पर्पस रखना है एवरेज प्राइस को नीचे लाने का और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, तब हम लोग को अच्छा रिटर्न हम लोग स्टॉक मार्केट से निकाल करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।